हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं हेलो एरिनो की रासायनिक अभिक्रियाओं का पार्ट सेकंड। एक फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट है रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हेलो एरिनो की धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ते हैं। और धातुओं के साथ रिएक्शन में कई सारी अभिक्रियाएं हैं। उसके अंदर फर्स्ट है सोडियम के साथ अभिक्रिया, और वो रिएक्शन है अपनी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसमें रिएक्शन करवाएंगे अपन सोडियम मेटल के साथ। तो एल्किल हेलाइडू RX और एरिल हेलाइडू ARX को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करने पर एल्किल हेलाइडू एवं एरिल हेलाइडू सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करने पर एल्किल बेंजीन निर्मित होती है। और ये रिएक्शन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो रहा आपका एल्किल हेलाइड, ये रही सोडियम मेटल, ये रहा एरिल हेलाइड ARX। 2 NaX निकाल दो यहाँ से। रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर क्या बन जाएगा? R से बेंजीन, रिंग जोड़ दो प्लस 2 NaX। ये कहलाती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसके अंदर वुड्स रिएक्शन अपन पीछे पढ़ चुके हैं, उसकी भी बात करेंगे यहाँ। वुड्स फिटिंग के अंदर एक मॉलिक्यूल किसका है? एल्किल हेलाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल एरिल हेलाइड का, और एल्किल बेंजीन मिलती है अपने, एल्किल बेंजीन। यानी अपन एग्जाम्पल ले लें CH3Cl की रिएक्शन करवा दें सोडियम मेटल के साथ, और इधर ले लें क्लोरो बेंजीन, वही ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। तो ये हो जाएगा 2 NaCl प्लस 2 NaCl। और क्या बन जाएगा? बेंजीन वलय को CH3 के साथ जोड़ दो। तो ये तो था अपना मेथिल क्लोराइड, ये एल्किल हेलाइड है, मेथिल क्लोराइड। ये है अपना क्लोरो बेंजीन, ये अपना मेथिल बेंजीन। मेथिल समूह बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है तो मेथिल बेंजीन। इसका एक और नाम है टोलुइन। ये निर्मित होता है। तो एल्किल हेलाइडों को सोडियम धातु के साथ, एल्किल हेलाइडों और एरिल हेलाइडों को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को एल्किल बेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये रिएक्शन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। वुड्स के अंदर क्या है? 2 एल्किल हेलाइडों के मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, और फिटिंग में 2 एरिल हेलाइडों के मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। देखो अभी आगे बात करने वाले हैं। तो ये तो बात हुई सोडियम मेटल के साथ।
फिर है इसका सेकंड, वुड्स फिटिंग के बाद में फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन। और फिटिंग रिएक्शन में क्या करवाते हैं, एरिल हैलाइड के दो अणु, एक अणु और ये दूसरा अणु, एरिल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम धातु के साथ, सोडियम मेटल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्शन करते हैं तो देखो क्या बना, NaX तो निकल जाते हैं दो, 2NaX, और दो बेंजीन वलय आपस में कनेक्ट हो जाती है, दो फेनिल समूह आपस में जुड़ गए, इसलिए इसको कहते हैं डाई फेनिल, या फिर दूसरा नाम और है इसका बाई फेनिल, डाई फेनिल या बाई फेनिल। तो ये है अपनी फिटिंग रिएक्शन। एरिल हैलाइडों के दो मॉलिक्यूल सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करके डाई फेनिल या बाई फेनिल बनाते हैं। रिएक्शन क्या कहलाती है, फिटिंग रिएक्शन। अब देखो वुड्स अपनी तीन टाइप की रिएक्शन थी, एक थी वुड्स अभिक्रिया, एक है अपनी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इन तीनों में डिफरेंस क्या है तो यहाँ फिर चर्चा कर लेते हैं वुड्स की भी, हालांकि एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन थी, और एक थर्ड है अपनी फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया। ये तीन रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या करवाते हैं, RX यानी एल्किल हैलाइड, सोडियम धातु, एल्किल हैलाइड और शुष्क ईथर। एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल काम में ले रहे हैं तब रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया। बाकी चीज़ें सब सेम है। एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो RR + 2NaX एल्केन बनते हैं। ये रिएक्शन तो है वुड्स अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल, एल्किल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, और सोडियम धातु और वही शुष्क ईथर। बाकी चीज़ें सब सेम है, केवल क्रियाकारक जो हैं वो चेंज होंगे। वुड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड मिक्स करके ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो अपने को मिलता है क्या, एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन, एल्किल भी और एरिल भी समूह जुड़ जाता है। यहाँ एल्किल एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, एल्किल और एरिल समूह जुड़ रहे हैं। और फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या है, एरिल ARX एरिल हैलाइड प्लस सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, एरिल हैलाइड का ही दूसरा मॉलिक्यूल और वही शुष्क ईथर क्या बन जाता है, AR डाईफेनिल या बाईफेनिल। रिंग लगा दोगे तो रिंग दर्शा देंगे अपन, AR भी लिख सकते हो। तो इसमें दोनों सेम, एरिल हैलाइड के दो सेम मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ तो फिटिंग, एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल सेम सोडियम मेटल के साथ शुष्क ईथर तो एल्केन, और एरिल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल, एल्किल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्किल बेंजीन बनती है, वो है वुड्स फिटिंग। यानी इसके अंदर वुड्स का भी असर है और फिटिंग का भी। वुड्स के अंदर मॉलिक्यूल जो काम में आ रहा है वो भी आ रहा है और केवल फिटिंग में काम में आ रहा है वो भी है, इसलिए ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। अब इसके अंदर आपका सवाल जो है वो किस तरह का होगा, वह देखो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से तो आपको सवाल पूछ सकता है CH3Cl + Na शुष्क ईथर क्या बनेगा बताओ जी, और रिएक्शन का नाम भी बताओ।
और दूसरे तरीके का सवाल हो सकता है ये प्लस शुष्क ईथर, उत्पाद क्या बनेगा और रिएक्शन का दोनों में अभिक्रियाओं के नाम क्या होंगे। तो वो बताने आप पहचानना है रिएक्शन कौन सी है, तो संतुलित करके अगला नहीं देगा आपको, इसके आने की संभावना नहीं है क्योंकि इसमें अगले को दोनों लिख के देने पड़ेंगे। एक है वुड्स, एक है वुड्स और ये फिटिंग, वुड्स फिटिंग के आने की संभावना नहीं है। तो आपको उत्पाद मेरे को बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। फिर थर्ड रिएक्शन है अपनी उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया, और उल्मान अभिक्रिया में आयोडोबेंजीन आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं और डाईफेनिल या बाईफेनिल बनाते हैं, लेकिन रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन। ये क्या है? आयोडोबेंजीन, ये भी आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स कॉपर के साथ अभिक्रिया करके डाईफेनिल या बाईफेनिल बनाते हैं। रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उल्मान। यदि अपन यहाँ क्या लेते, सोडियम मेटल लेते, तब रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन? फिटिंग अभिक्रिया। लेकिन कॉपर मेटल ले रहे हैं और आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन कौन सी है? उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन। तो उल्मान रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको इस तरीके से मिल सकती है। आई प्लस कॉपर, ये, और रिएक्शन का नाम क्या है? तो आयोडोबेंजीन की कॉपर के साथ रिएक्शन, उत्पाद क्या बनेगा और रिएक्शन का नाम भी आपको बता देना है। उसके बाद 3 रिएक्शन हो गई। फोर्थ है अपनी मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। ये पीछे पढ़ चुके हैं वैसे अपन। एरिल हेलाइडों की रिएक्शन, ये है एरिल हेलाइड, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब करवाते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम जो है कार्बन हेलोजन के बीच में एंटर कर जाता है और बन जाता है MgX, C6H5MgX। इसको कहते हैं फेनिल मैग्नीशियम हेलाइड, और ये ग्रीनियर अभिकर्मक होते हैं। RMgX याद होगा आपको पीछे की क्लासों में, RMgX ग्रीनियर अभिकर्मक, विक्टर ग्रीनियर ने खोजा था ये। और देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। वही शुष्क ईथर क्या बन जाएगा? Mg एंटर कर जाएगा, Mg सीधा जोड़ दो, MgBr, C6H5MgBr, कार्बन और हेलोजन। पीछे अपन कैसे एंटर करता है ये पीछे वाले वीडियोज में अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अपन वहाँ नहीं देंगे। मैग्नीशियम कार्बन हेलोजन में एंटर कर जाएगा, ये हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी ग्रीनियर अभिकर्मक है। और देखते हैं, जब रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की मैग्नीशियम मेटल के साथ होती है तो अपने को ड्राई ईथर के स्थान पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ये उत्प्रेरक के रूप में लेना पड़ता है और तब बनता है फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ब्रोमाइड और आयोडाइड अच्छे लिविंग ग्रुप हैं क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है, स्थायित्व ज़्यादा है, निकल जाएंगे तो स्थायित्व बढ़ता है। लेकिन इसका स्थायित्व ये छोटे आकार का है ना, स्थायित्व कम है, इसलिए अपन इस बंध को तोड़ने के लिए क्या लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान काम में लेते हैं।